हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे छात्र जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बस आप इतना सा ही देख लीजिएगा तो साइंस के एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप इसको बनाने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है एफ बराबर आर बाई टू, ये फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो जब यहाँ फार्मूला है तो एफ का मान कितना, यहाँ पे आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है और बटा में 2, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में जब प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण है कौन सा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR टोटल, यानी इसका हो जाएगा 3 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संबद्ध है तो क्या हो जाएंगे, दोनों अवतल। उसके बाद सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है, 7 रंग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 5 का डी हो जाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे ना, एक प्रिज्म रहता है, इसमें 7 रंग आते हैं, सबका क्रम रहता है बैगनी, तो ये इसका 7 रंग हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये किस में होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है। और ये निकट दृष्टि दोष में किस किस लेंस का अवचार होता है, अवतल लेंस चश्मे का, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि में याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस चश्मे का व्यवहार करके ठीक किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा, तो आप लोग पढ़े होंगे 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी आप लोग पढ़े होंगे ये 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। और किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक है, तो ऊर्जा का है, किलोवाट घंटा, ये भी याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। उसको विभव का सही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्या हो जाएगा, विभव का सही मात्रक वोल्ट। और धारा का याद रख लीजिएगा, धारा धारा का हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर या कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। और आवेश का क्या हो जाएगा, आवेश का कूलम, ये जाएगा धारा का यानी विद्युत धारा का ओम। ओम तो ओम का नियम आप लोग जानते होंगे, ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और वोल्ट विभव का ऐसा मात्रक होता है। उसके बाद 100 वाट एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया तो बल्ब से प्रभावित विद्युत धारा का मान क्या हो जाएंगे, यानी 0.4। ये अलग न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, यानी आर समानुपाती होता सॉरी विभव समानुपाती होता है धारा का, तो V बराबर क्या होता है, I/R होता है। तो यहाँ पे R बराबर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, V/I, ये हो जाएंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ये होता है इसका राइट आंसर। यानी आप याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, तो एनर्जी का है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, यानी ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। और यहीं पे एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे एम्पियर घंटा पूछ ले, एम्पियर घंटा किसका है, तो आवेश का ऐसा मात्रक है। कॉन्सेप्ट सब याद रखिएगा, इसी से ऑब्जेक्टिव आता है। उसका चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएंगे, वेबर हो जाएंगे, चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर हो जाएंगे। और चुंबक क्षेत्र का पूछता है, अगर यहीं पे चुंबक क्षेत्र का ऐसा मात्रक तो क्या हो जाते हैं, टेस्ला या वेबर बटा मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है चुंबक क्षेत्र का, चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। उसका घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले AC यानी अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति होती है, क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे, 50 हर्ज होती है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर
14 इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, तो नाभिक ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है? तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या हो जाएंगे इसका आंसर? पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पवन चक्की। उसका क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस के छड़ का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए तो नरम लोहा का, यानी नरम लोहा का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? क्या हो जाएंगे? 484 ओम। ये न्यूमेरिकल है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। उसका प्रकाश के किस वर्ण रंग के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का होता है। सबसे कम बैगनी का होता है। प्रकाश किरण गमन करती है, तो प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, आप लोग पढ़े होंगे। उसका KClO3 को गर्म करने पर क्या होता है? कौन सा मुक्त होता है? तो O2 मुक्त होता है, यानी ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? कौन करेगी? जिंक करेगी, यानी Zn करेगी। क्वेश्चन नंबर 22, एसिटिक अम्ल एक प्रकार का है, क्या है एसिटिक अम्ल? निर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर है 23, बेकिंग सोडा का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaSCO3। उसका पीतल है, पीतल क्या है? पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 25, एक धातु जिसके चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्या हो जाएंगे? चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को, यानी सोडियम Na, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। यह भी याद रख लीजिएगा। हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये किसका सब अयस्क है? ये लोहा का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। कॉपर का हो जाएगा कॉपर पायराइट। जिंक ब्लेड, इसका एल्यूमिनियम का क्या हो जाएंगे? बॉक्साइट। ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएंगे? 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएंगे। अगर हम निष्क्रिय गैस के आधार पर निकाले तो हीलियम, उसके बाद 1s2 क्या आ जाएंगे निष्क्रिय गैस के आधार पर? 2s2 2p6 आपका ये आ जाएंगे निष्क्रिय गैस के आधार पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, इथिन के बहुलीकरण से क्या बनते हैं? तो इथेन बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, यानी इथेन कितना होता है? इथिन इथेन का जब बहुलीकरण करते हैं तो इससे इथेन का निर्माण होता है। इसका बेंजीन का सूत्र है, क्या हो जाएंगे? C6H6। यानी अगर बेंजीन का संरचना पूछे तो ऐसे बनाना आपको, बेंजीन का संरचना। ये बेंजीन हो गया आपका। अगर इसी पर अगर OH लगा दे तो ये हो जाएगा फिनोल, फिनोल हो जाएगा, फिनोल, फिनोल का। उसका क्वेश्चन नंबर 30, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? तो लोहा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? 1893, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 32, pH का मान 7 हो तो विलियन क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। प्रथम वर्ग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। और उसके बाद अगर द्वितीय पूछता तो क्षारीय, यानी क्षारीय, अगर द्वितीय द्वितीय पूछता तो क्षारीय मृदा धातु हो जाता। क्षारीय मृदा लग जाता तो ये हो जाता ग्रुप 2 का, यानी ये एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अक्रिय गैस कितना आता है? अक्रिय गैस वर्ग 18 में आता है, अक्रिय गैस वर्ग 18 में आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग पढ़ेंगे C6H12O6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 35, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो आप लोग पता ही होंगे अब तक में जो कितना तत्वों का पता लग चुका है, तो यानी 114 का। उसका क्वेश्चन नंबर है 36, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है?
तो आप लोग पढ़े होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 38, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ओजोन परत पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। क्वेश्चन नंबर 40, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया हो जाता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑक्सिन है एक प्रकार का, क्या है, ऑक्सिन, टॉक्सिन, ये सब क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी जातीयवाद की उत्पत्ति किसने लिखी थी, तो हमारे डार्विन साहब लिखे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, यानी जो पत्तियों में जो रंग होता है तो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। और इसमें याद रखना Mg पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, दोस्त, ये उत्तराखंड में किया गया था, जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और सुंदरलाल बहुगुणा के आदेश पे हुआ था चिपको आंदोलन। और CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहीं पे है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंध किससे है, तो आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो ये क्या हो जाएगा, चिंपैंजी से है। चिंपैंजी से ही हम लोग बने हैं। उसका सही अलग श्रृंखला कौन सा है, देखिए यहाँ पे घास, घास को खाएगा हिरन, हिरन को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएंगे। यानी ये आहार श्रृंखला का क्रम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहीं पर अगर आ जाता घास, बकरी, बाघ, ये भी चलता, या घास, बकरी, मानव, ये भी हो जाता। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो CFC। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा, ये क्वेश्चन अभी बताएं, आयरन पूछेगा तो एनीमिया हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 50 नंबर में, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, 18। राइट आंसर नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।